अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 9th फिजिक्स प्रैक्टिकल नोटबुक में से एक्सपेरिमेंट नंबर 7 परफॉर्म करने जा रहे हैं टू मेजर द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रैक्शन बाय रोलिंग अ रोलर ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। इस एक्सपेरिमेंट के लिए जो एपरेटस हमें चाहिए उनमें से हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन विथ पुली, वेट बॉक्स, रोलर with hook, spring balance, thread and पेन। और कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर की भी ज़रूरत है। अब हम सबसे पहले स्प्रिंग बैलेंस की मदद से जो पेन है और जो रोलर है हमारे पास, इसका वेट फाइंड आउट करेंगे। यहाँ हम इसमें डाल के इस तरीके से देखें, जो रोलर है उसका वेट हमारे पास आ रहा है 80 ग्राम। आप देखें यहाँ पे 0 है, 0 के बाद आफ्टर 10 डिवीजन फिर 100 लिखा है। इट्स मीन कि हर डिवीजन हमारे पास 10 की इक्वल है। यही वजह है कि यहाँ पे हमारे पास अब जो 8 नंबर पे है तो ये 80 ग्राम इसका वेट है। ये वेट आप लोग नोट कर दीजिएगा। पहले M1 हमारे पास आ गया 80 ग्राम। अब इस ग्राम को हमने कन्वर्ट करना है किलोग्राम में, तो आपने 80 को डिवाइड करना है 1000 पे। क्यों करना है 1000 पे डिवाइड? क्योंकि 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, तो इसलिए हम इसको डिवाइड करते हैं। तो हमारे पास जो वैल्यू है वो आएगी 0.08 किलोग्राम। हमारे पास वैल्यू ऑफ g जो है वो नॉन है, क्योंकि वो यूनिवर्सल कांस्टेंट वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो आपने इसको इस तरीके से लिखना है 0.08 मल्टीप्लाई बाय 9.8। अब आपने पेन का वेट लेना है, इस तरीके से इस हुक में डाल दें। इक्वल करें। ये देखिए हमारे पास ये 20 ग्राम तक आ रहा है पेन का वेट। सेम इसको भी आपने ग्राम को कन्वर्ट करना है। 20 ग्राम आ रहा है। 20 ग्राम को आपने 1000 पे डिवाइड करके आपके पास वैल्यू आएगी 0.02। ठीक है, फिर आपने 0.02 मल्टीप्लाई बाय 9.8। ये आपके पास ट्रॉली और पेन की वैल्यू आ गई है। देखिए ऑपरेटर्स को आपने इस तरीके से सेट करना है। जो ये तार है ये पुली से ऐसे गुजर के जाना चाहिए ताकि इसकी रोलिंग में आसानी हो। और दूसरा, आपने पुली को देखना है कि कोई भी वो नहीं हो, इसको ग्रीस करना है कि आसानी के साथ ये मूव कर सके। अच्छा, अब आपने देखा है, देखें यहाँ पर ना पेन में कोई कुछ चीज़ कोई वेट है ना ऊपर कोई वेट है, लेकिन फिर भी जो फ्रैक्शन फोर्स हैं वो ज़्यादा है उसके बनिस्बत अप्लाइड फोर्स के बनिस्बत। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि ये जो पेन पे हम फोर्स रखेंगे, वेट रखेंगे, कि ये इसके साथ मूव करता है कि नहीं। हमने वेट रखा 20 ग्राम, लेकिन ये मूवमेंट, इसकी मोशन स्टार्ट नहीं हुई। अब इसी के साथ हम दूसरा वेट रखते हैं 10 ग्राम का। ये देखें इसका स्टार्ट हो गया है। इसका मतलब है कि जो हमारे पास ट्रॉली में 0 वेट था, लेकिन ट्रॉली का अपना वेट जो है वो ज़्यादा हो गया था। ठीक है, तो इस वजह से हमने, हमारे पास जो M2 की वैल्यू है वो 0 आएगी। जो M2 यानी वेट प्लेस ऑन अ ट्रॉली M2, क्योंकि जब उसका अपना वेट इतना ज़्यादा था कि वो जो मोशन थी वो स्टार्ट नहीं कर रहा था। हमने इस वजह से उस पर पहले पेन में वेट रखा और अप्लाई किया एक्सटर्नल फोर्स, तो वो स्टार्ट हुआ। जो M2 है हमारे पास वो 0 है। ठीक है, और इस G की वैल्यू के साथ आपने इसको लिखना है 9.8। और जो हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन इन जो वेट प्लेस किया हमने पेन में वो 20 और 10, तो वो हमारे पास टोटल 30 ग्राम आ गया।
अब सेम यहीं पे भी आपने 30 को डिवाइड करना है 1000 पे। जब आप 30 को डिवाइड करेंगे 1000 पे तो आपके पास वैल्यू आएगी 0.03 मल्टीप्लाई बाय 9.8। अब 9 पॉइंट हमारे पास यही जी की वैल्यू है, ठीक है। सेम इसी तरह आप लोगों ने दोबारा ये प्रोसीजर रिपीट करना है। ये अब देखें, यहाँ पे फिर से मैं एक वेट रखूंगी, तकरीबन 20 ग्राम इधर रखूंगी इस ट्रॉली के ऊपर, इस रोलर के ऊपर। यहाँ पे भी वेट रखूंगी तकरीबन 20 ग्राम, लेकिन कोई वो स्टार्ट नहीं हुआ मोशन इसका। अब मैंने थोड़ा सा इसका वेट बढ़ाना है। अब फिर से मैं इसके साथ रखूंगी 30। फिर भी देखें जो अप्लाइड फोर्स है वो कम है और फ्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है, तो वो मूव नहीं कर रहा। अब ये मैं दोनों निकाल के, अब ये 20 को निकाल लेती हूँ। ये देखें ये स्टार्ट हो गया। इट्स मीन कि जो 50 था वो बहुत ज़्यादा था और इसने मोशन स्टार्ट किया। लेकिन इसी के साथ हम थोड़ा सा ना दोबारा देखते हैं कि 20 अब 50 वेट पे तो ये स्टार्ट हो गया। हमने 50 ग्राम अप्लाइड फोर्स रख किया तो इसने मोशन स्टार्ट कर दिया, लेकिन 30 पे कोई भी वो हमारे पास इसका नहीं आया। अब यहाँ पे हमने जो वेट रखा वो 20। अब देखिए पहले हमने दिखाया जब 50 अप्लाई किया, 50 ग्राम वेट पेन में रखा तो इसने मोशन डायरेक्ट स्टार्ट किया है, ठीक है। लेकिन अब मैं दोबारा से ये करूँगी कि क्या 50 से कम वेट रखने से क्या ये फ्रैक्शन जो है मोशन स्टार्ट करेगा कि नहीं, अप्लाइड फोर्स जो है वो काम करेगा कि नहीं। अब सब फिर मैं दोबारा 30 वेट रख रही हूँ इसमें, ठीक है। 30 वेट ने कुछ नहीं किया, 10 एक और मैं इसके साथ कर रही हूँ, ये 40 हो गया। 40 के साथ ये 2, फिर भी मोशन स्टार्ट नहीं हुआ, ये और 2, हाँ ठीक। तकरीबन 45 ग्राम जब मैंने रखा तो इसने फ्रैक्शन जो है वो ख़त्म किया और मोशन स्टार्ट हो गया। अच्छा ये हमारी रीडिंग्स यहाँ पे आप देखें, इस तरह टेबल आपको दिया गया होगा आपकी बुक्स पर भी, नोटबुक पर भी। तो अब देखिए ये पहले जो हमने वेट किया, क्योंकि ट्रॉली का अपना वेट इतना ज़्यादा था कि अप्लाइड जो पेन का वेट था वो उसको रोल नहीं कर सका। जब हमने उस पर फोर्स अप्लाई किया तो 30 ग्राम पे आके ना उसने मोशन स्टार्ट की, तो वेट प्लेस ऑन ट्रॉली जो था वो 0 हो गया और जो वेट प्लेस इन पेन था वो 30 ग्राम हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 0.08 जो हमने ट्रॉली का वेट हमारे पास आया था, यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था कि 80 ग्राम है और 80 ग्राम को हमने 1000 पे डिवाइड किया तो हमारे पास 0.08 उसकी वैल्यू आ गई है, सही। उसको आपने प्लस करना है 0, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट वेट जो था वो 0 था, तो अब 0 के साथ प्लस करेंगे तो वही वैल्यू आएगी और जी की वैल्यू 9.8 एज इट इज़ यहाँ पर लगेगी। फिर जो वेट हमने पेन पे प्लेस किया वो 30 ग्राम था, उसको कन्वर्ट किया किलोग्राम में तो वैल्यू आ गई 0.03 और जी की वैल्यू साथ में लगा दी। फिर उसके बाद हमने फ्रैक्शन फोर्स जो था वो मालूम करना था, तो इन दोनों को हमने प्लस करना है, ठीक है। 0.02 जो वैल्यू हमारे पास है ये वेट ऑफ पेन है। जो हमने पेन का वेट किया था वो 20 ग्राम था, उसको किलोग्राम में कन्वर्ट किया तो 0.02 हमारे पास आया। उसको हमने जो है 30 ग्राम जो 0.03 ये वैल्यू आई थी वेट की, मान हमने जो लिया था अप्लाइड फोर्स का, उसके साथ प्लस किया तो वैल्यू हमारे पास आ गई 0.05 मल्टीप्लाई बाय 9.8 ग्राम। ये 9.8 हम इसीलिए लगाते हैं क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला है वो उसमें जी है, तो जी की वैल्यू हम यहाँ पे लगा रहे हैं। फिर इसको फॉर्मूले के मुताबिक कैलकुलेट किया। जो एफ की वैल्यू हमारे पास आई थी वो है 0.05, ठीक है, यहाँ पे देखें। और जो आर की वैल्यू हमारे पास थी ये यहाँ से इस कॉलम से आपने लेना है।
इसको डिवाइड किया, मल्टीप्लाई बाय 9.8, 9.8 ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और आप 0.05 को 0.08 पे डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आपके पास आएगी 0.62। सेम इसी तरह रीडिंग 2 भी आपने लेनी है, सेम यही रीडिंग 3 भी आपने इसी तरीके से कैलकुलेट करनी है। अब आप देखें कि जो ये वैल्यूज आ रही हैं ये फर्स्ट रीडिंग से जो सेकंड रीडिंग है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है, फिर उससे जो थर्ड रीडिंग है वो उससे इंक्रीज हो रहा है। इस इंक्रीज ऑफ वैल्यू का मतलब है कि जो फ्रैक्शन फोर्स हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नॉर्मल रिएक्शन के। हम अगर अप्लाइड फोर्स को इंक्रीज करेंगे यानी नॉर्मल रिएक्शन इंक्रीज करेंगे तो जो फ्रैक्शन है वो भी इंक्रीज ही होगा। फिर इसका हमने मीन निकाला, ये जो वैल्यू आपके पास आ गई है म्यू की, ठीक है, वो आपने प्लस करने हैं, फिर उसको डिवाइड करना है 3 पर। 3 पे इसलिए डिवाइड करते हैं कि हमने 3 रीडिंग्स ली हैं, इनको डिवाइड किया तो हमारे पास जो इसका मीन एवरेज आया है वो है 0.65। ठीक है, ये इसके जो है वैल्यू निकल आई है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।